जिसकी जिंदगी रुसवाइयों से भरी पड़ी है। कामरान जो अपनी सबसे बड़ी गलतियां भी होश में होते हुए करता है, आज ईरा से अपने ताल्लुकात को नमकीन बंधन करार देता है, बिल्कुल उस खाने की तरह जिसमें नमक ज्यादा हो और जायका खरा हो जाए। ये रिश्ता भी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, मगर वो फिर भी अपना किरदार अदा करने पर तुला हुआ है। फिर मंजर बदलता है उस कमरे की तरफ जहाँ कामरान की नजर ईरा और खब्बार पर पड़ती है। सामीन को तवक्को थी कि अब तूफान आएगा, मगर जो होता है वो सबकी तवक्को के खिलाफ है। कामरान खामोश रहता है, बिल्कुल पुरसकून। उसकी ये खामोशी ईरा और खब्बार दोनों को चौंका देती है। खब्बार बाद में फ्री से कहता है कि उसे खुद को बेवकूफ बनने का शदीद दुख है। वो फैसला करता है कि अपनी माँ को लेकर शहर छोड़ देगा और फ्री से दरखास्त करता है कि वो अपनी साजिशें बंद करे। एक लम्हे ऐसा भी आता है जब कामरान ईरा से माफी मांगता है। वो तस्लीम करता है कि उसकी बहन के घर उसने जो कहा वो गलत था। ईरा पूछती है कि आखिर खब्बार को उसके कमरे में देखकर उसने गुस्सा क्यों ना किया। तो कामरान का जवाब है, वो आम लोगों की तरह रद्द-ए-अमल देने से इनकार करता है। उसे ईरा पर मुकम्मल भरोसा है और वो उसके खिलाफ कोई भी इल्जाम नहीं मानेगा, चाहे वो उसकी आंखों के सामने ही क्यों ना हो। मगर ईरा अब भी परेशान है। वो कामरान की माँ से कहती है कि उसकी ये दोहरी शख्सियत उसे समझ नहीं आती। कभी वो दुश्मनों जैसा सलूक करता है, कभी दोस्तों जैसा। फिर से अपनी चाल सवदही और कामरान की गैरत को ललकारती है। वो कहती है कि उसने ईरा को माफ करके अपनी बेगैरती साबित कर दी, मगर कामरान उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। वो कहता है कि उसकी खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं और ईरा उन इल्जामात के काबिल नहीं जो फ्री साबित करना चाहती है। अचानक कहानी का रुख मोड़ होता है जब ईरा के वालिद को सड़क पर दिल का दौरा पड़ता है। किस्मत देखिए, कामरान वहां से गुजरता है और उन्हें अस्पताल पहुंचाता है, मगर जब वालिद होश में आते हैं तो शुक्रगुजारी के बजाय वो कामरान से कहते हैं कि काश वो उन्हें सड़क पर मरने दे देता। कामरान ये सब सुनकर सिर्फ इतना कहता है कि उसने उनकी जान तो बचा ली, मगर वो उसे जिंदगी बर्बाद करने का कसूरवार ठहराते हैं। अस्पताल में पूरा खानदान जमा है। ईरा के वालिद की एंजियोप्लास्टी होनी है, मगर घर के झगड़े थमने का नाम नहीं लेते। वनीश जैसे ही अपने वालिद की अयादत को आती है, उनका गुस्सा फट पड़ता है। वो उसे देखना भी गवारा नहीं करते और जोर देकर कहते हैं कि वो फौरन अस्पताल से निकल जाए। वनीश रो रो कर माफी मांगती है, मगर बाप का दिल पत्थर हो चुका है।